साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल देख के क्वेश्चन या क्वेरी करते हैं डी फार्मा, बी फार्मा, हॉस्पिटल ट्रेनिंग रिलेटेड या कैरियर के बारे में किसी तरह की क्वेरी होती है तो उस पर क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है डी फार्मा और बी फार्मा कंप्लीट कर लिए हैं और हॉस्पिटल ट्रेनिंग संबंधित, तो आप भी क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। जो भी विद्यार्थी डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट करके, बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी कंप्लीट करके हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया डी फार्मा हॉस्पिटल ट्रेनिंग फुल डिटेल सर बताइए कि हॉस्पिटल में क्या क्या सिखाया जाता है। डी फार्मा रिजल्ट हमारा अभी 2021 में आया है जो है। हॉस्पिटल ट्रेनिंग के बारे में साथियों बहुत सी हमने वीडियो पहले भी बनाई है, लेकिन एक बार मैं फिर कोशिश करूंगा। साथियों, जो भी विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट कर लेता है, कहने का मतलब जैसे एग्जाम देता है, कॉलेज या इंस्टीट्यूट होता है वो उसको फॉर्म इशू कर देता है। साथियों, 3 सेट फॉर्म होता है जिसमें 5 कॉलम होते हैं, साथ में एक कवरिंग लेटर होता है। वो लेके जो है नज़दीकी अपने हॉस्पिटल में जो है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए संपर्क करता है। साथियों, मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जब भी आपको इस तरह से हॉस्पिटल ट्रेनिंग फॉर्म मिलता है तो आप इमीडिएट जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में संपर्क करेंगे, बशर्ते दूसरे संवर्ग के आदमी से मत मिलिए। आप जो है अपने संवर्ग के आदमी से पहले वहाँ जाके पूछिए कि फार्मासिस्ट से हमें मिलना है। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट होगा, उसके सामने अपनी बात रखिए साथियों, और जो है बताइए कि मुझे हॉस्पिटल ट्रेनिंग करनी है। साथियों, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको क्या होगा कि अगर आप सीएमओ के अंडर में जा रहे हैं तो एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि जो है, और वहाँ पे फार्मासिस्ट को एक जो है 3 सेट फॉर्म प्रोवाइड करेंगे, साथ में एक एप्लीकेशन होगी जिसमें अगर आप सीएमएस के अंडर में हैं, जैसे मेरा हॉस्पिटल है 240 बेड का हॉस्पिटल है, तो टू द सीएमएस के नाम से एप्लीकेशन लिखते हैं, उस पर एक फ़ोटो लगा के और 3 सेट फॉर्म और एक साथ में आधार की प्रति, तो आप जो है कंप्लीट करके सबमिट करेंगे और आपकी हॉस्पिटल अगर वहाँ पे वैकेंसी सीट वैकेंट है, खाली है, स्टार्ट हो जाएगी। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट। साथियों, आप जैसे वहाँ पे जो है फॉर्म सबमिट करेंगे, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। साथियों, 3 मंथ की डी फार्मा की हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको जो है सभी तरह की जो है चीज़ें सिखाई जाएंगी। जहाँ जहाँ फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है, जैसे कि ओपीडी में दवाई का रख रखाव और दवा का डिस्ट्रीब्यूशन और दवा की डोज बताने का काम फार्मासिस्ट है। वहाँ पे सभी तरह के डॉक्टर्स बैठे होंगे, जिसमें पीडियाट्रिशियन है, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, डेंटल के डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, साथ ही साथ जो है सर्जन हैं और जो है सभी तरह के डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट है, कार्डियक है। वो दवा लिखते हैं, दवा के साथ एक स्लिप लिखते हैं। गवर्नमेंट जो फार्मेसी होती है उसमें जो दवा जो है देते हैं, तो उसकी दवा के बारे में डोज बताना और दवा जो है कैसे खाई जाए इसके बारे में बताने का काम फार्मासिस्ट का है। उसके बाद साथियों क्या होता है, इंजेक्शन रूम होता है। साथियों, इंजेक्शन रूम में ड्यूटी लगती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इंजेक्शन का डोज क्या है, कैसे लगना है, और जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि आईएम लगेगा या आईवी लगेगा, इस तरह से वहाँ सिखाते हैं। साथ ही साथ हमारा पहले साथियों जो हमारा अस्पताल था वो टीबी अस्पताल था, तो साथियों जो टीबी एंड हॉस्पिटल के मरीज आते हैं, टीबी चेस्ट से संबंधित, फेफड़े से ग्रसित, ट्यूबरकुलोसिस है या सीओपीडी का केस है या किसी तरह का फेफड़े में रिलेटेड है, तो उसके अलग डॉक्टर बैठते हैं, अलग ओपीडी है और अलग उसके वार्ड है साथियों। तो उसमें जो डॉक्टर लिखते हैं दवा का रख रखाव, दवा का डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे भी फार्मासिस्ट हैं, वहाँ पे भी हम ड्यूटी लगाते हैं। कितने तरह की दवा है, क्यों डॉक्टर लिख रहे हैं, क्या रीजन है, सभी कुछ हम जो है उसमें सिखाते हैं। साथ ही साथ इमरजेंसी ड्यूटीज़ होती हैं 3 शिफ्ट में, जैसे अभी हमारी ड्यूटी है 2 to 8 PM। आफ्टरनून की शिफ्ट है, दोपहर की शिफ्ट है। साथियों में बहुत से विद्यार्थी हमारे साथ हैं जिसमें डी फार्मा, बी फार्मा दोनों तरह के विद्यार्थी हैं, और अपना जो है किसी तरह का भी मरीज आता है और उसको दिक्कत क्या है, डॉक्टर के साथ एक फार्मासिस्ट हमेशा रहता है, उसको हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं। जो पहला ट्रीटमेंट है वो फार्मासिस्ट के ही द्वारा दिया जाता है। अगर वो एडमिट हो जाता है तो उसको जब वार्ड में शिफ्ट करते हैं, वहाँ पे नर्सिंग केयर जो है नर्सेज देती हैं। उससे पहले जो है जितना भी ट्रीटमेंट है, वीवो लगाना, आईवी सेट लगाना, इंजेक्शन लगाना, SpO2 चेक करना, शुगर चेक करना, BP चेक करना, सभी कुछ फार्मासिस्ट का काम है। तीनों शिफ्ट में साथियों विद्यार्थी रहते हैं, हर तरह के मरीज आते हैं, हैंगिंग केस आते हैं,
पॉइजनस केस आते हैं, जहर खाए हुए आ जाते हैं, एंसेक्ट काट लेता है, स्नेक बाइट हो जाता है, एक्सीडेंटल केस होता है, इस्चेमिक पेन होता है, सभी तरह के मरीज आते हैं और डॉक्टर के साथ उसको जो है मैनेज करते हैं। साथियों बहुत से वार्ड हैं, आर्थोपेडिक है, वहाँ पे प्लास्टर रूम है, वहाँ पे प्लास्टर कैसे चढ़ता है उसमें सिखवाते हैं, पीडियाटिक है, पीडियाटिक की मेडिसिन क्या क्या आती है। साथ ही साथ साथियों क्या होता है कि पैथोलॉजी में भी हम ड्यूटी लगाते हैं कि ब्लड सैंपल कैसे लेना है, इसके बारे में भी जो है 10-12 डेज़ की ड्यूटी है, ब्लड सैंपल लेना। इस तरह से वार्ड में भी हम जो है उनको दिखाते हैं। आई जो डिपार्टमेंट है, आई स्पेशलिस्ट बैठते हैं, वहाँ की ओपीडी अलग है, उसमें जो है दवा का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह के जो है आई ड्रॉप्स आते हैं, सभी कुछ उसमें हम सिखवाते हैं। साथियों ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद साथियों हम क्या करते हैं कि 3 फॉर्म विद्यार्थी जो लेके आता है उसमें से 2 फॉर्म तो हम जो है कंप्लीट करके CMS और चीफ फार्मासिस्ट साइन करके जो है विद्यार्थी को दे देते हैं। एक फॉर्म अपने पास रख लेते हैं। फिर उसके बाद रिपीट इंस्टीट्यूट जाता है, वहाँ पे जो है 5th कॉलम में सिग्नेचर कराने के बाद दोनों फॉर्म पे एक फॉर्म इंस्टीट्यूट या कॉलेज रख लेता है। उसके बाद एक फॉर्म लेके PCI जाना होता है, जहाँ पे सभी तरह की जो है डिटेल पहले से वहाँ पे लिखी होती है PCI में क्या क्या चाहिए। लेकिन मैं एक बार बता रहा हूँ, जैसे आपने 10th 12th करने के बाद फार्मेसी किया है तो 10th एंड 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट और उसके जो है क्या कहते हैं कि डी फार्मा किया तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, साथ ही साथ आधार की एक प्रतिलिपि और जो है एक एफिडेविट भी लगता है साथियों, वहीं पे डिटेल दी होती है उसको। और साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट फीस है जो उसकी एक स्लिप कटानी होती है और सभी डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट कर देते हैं, साथ में 6 फ़ोटो भी लगते हैं। तो इस तरह से सबमिट करने के बाद जो है PCI रजिस्ट्रेशन कर देता है और आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाते हैं। तो साथियों इसी के साथ विराम देके किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।